ओके, तो दिस इज परसेंटेज। अगर आप इस परसेंटेज पे आप लिखते हो कुछ और परसेंटेज, जैसे कि आपने 14.79 दिया, तो अब आपकी परसेंटेज जो है वो कम हो गई, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा है, राइट? So this would be the case where we will be using machine learning algorithm and on the basis of these two features. अब ये दो फीचर्स ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम ही क्यों लिया है, यहाँ पे बटन्स लिए हैं, तो ये टेक्स्ट कॉलम और बटन ही क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइकिंग और स्मोकिंग दो फीचर्स हैं, राइट? इन दो फीचर्स के बेस पर एक हार्ट डिजीज जो है वो कैलकुलेट हो रही है। ये हार्ट डिजीज क्या है, आपका टारगेट कॉलम है, और ये दोनों क्या है, आपके फीचर कॉलम है। ये आपके फीचर्स बता रहे हैं कि इन दोनों के बेसिस पे आपको हार्ट डिजीज प्रिडिक्ट करना है। यू विल हैव टू प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बाइकिंग एंड स्मोकिंग दिस हार्ट डिजीज हियर, राइट? So this will be your objective. So let's go back to the index file कि index file का जो है attributes वो क्या है। So inside the models we have pickle file. I'll show you what's the pickle file. Open with, let me open this open with notepad, right? Open uh, open with notepad, right? तो जब आप नोटपैड से ओपन करते हो, ओके, बिफोर दिस दिस रनिंग दिस पार्ट, कैन यू सी हमारा सर्वर जो है अभी भी चल रहा है, स्टिल इट्स रनिंग। तो ये जो गेट पोस्ट और ये पोस्ट वाले जो चीजें हैं, ये सारे के सारे आपको क्लोज करने होंगे, अदरवाइज आपका जो पीछे रैम है, जो मेमोरी है, जो आपका हार्ड डिस्क है, वो बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड रहेगा। आपकी जो रैम है वो अपने की स्पीड को पूरा का पूरा कंजम्पशन करके रहेगी, क्योंकि पीछे बैकएंड में एक पूरा का पूरा सर्वर चल रहा है, राइट? अब जैसे ही आप ये सर्वर चलाते रहोगे, तब तक तो वो वेब एपीआई कनेक्शन स्टैब्लिश रहेगा आपके पाइथन सा पिकल्स के फाइल से आपके वेब एपीआई पे। लेकिन जैसे ही आप ये क्लोज कर दोगे, आप अपना कोड, आप ये वाला जैसे ही आप देखोगे, तो जैसे ही आप ये करोगे और इस पर आप प्रिडिक्शन करोगे, तो आप देखो ये चलना बंद हो गया, क्योंकि सर्वर का कनेक्शन टूट चुका है। वहां पे मैंने सर्वर बंद कर दिया, मतलब कि अब मेरे पास में अब उसका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जो वेब पेज है, इस वेब पेज का पिकल फाइल से कनेक्शन टूट चुका है। व्हाट्स द पिकल फाइल, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ये है मेरी पाइथन की फाइल जिसमें मैंने फ्लास्क वगैरह यूज करा है। आई विल शो व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस फाइल, राइट? एंड इस पिकल फाइल में, इसके अलावा मेरे पास में इंडेक्स फाइल भी है ये, ठीक है? तो इंडेक्स फाइल में क्या है, मेरा वेब पेज है, वो वेब पेज जो मुझे स्क्रीन के ऊपर फ्रंट एंड से दिखाई दे रहा है। लेट्स से आपको हार्ट डिजीज परसेंटेज प्रिडिक्शन करना है, राइट? राइट, प्रिडिक्शन फ्रॉम, आपको करना है प्रिडिक्शन दूसरे उसके लिए, जैसे कि कोई नेम ले लो, जैसे कि प्रिडिक्शन फॉर प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है? और इसका हेडिंग हो गया, ठीक है? अब इसके बॉडी में आते हैं। बॉडी में हमारा स्टाइल बैकग्राउंड, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसका लॉगिन चेंज कर सकते हो। लॉगिन पे आपके बेस पे देगा स्टाइल आपका H1 हार्ट डिजीज हो गया। आपने इसका हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन को कॉपी किया, ठीक है? हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन के बेस पे आपने यहाँ पे दे दिया यूजिंग मशीन लर्निंग, ठीक है? तो यहाँ पे आपने लिखा यूजिंग मशीन लर्निंग, ठीक है? आपको अगर कोई भी अपने वेब पेज में चेंज करना है, तो आप यहाँ पर HTML फाइल पे चेंज करोगे। अब मैंने एक और नाम चेंज किया, उस पे मैंने अपना लिखा कट सी, कट वी, और यहाँ पे इसका हेडिंग का स्टाइल कर दिया H2, और यहाँ पे इसका स्टाइल कर दिया H2, ठीक है? और इसको मैंने बोल दिया नेम, लिखा बाई,
बाई नीलेश, नितिन, निकेश एंड रोहन। इन चारों लोगों ने मिलके ये वेब एपीआई क्रिएट किया, तो मैंने चारों का नेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक टेक्लांग प्रोजेक्ट की जगह लिखा कोडिंग स्क्वायर प्रोजेक्ट। आपको मान लीजिए अपने इंस्टीट्यूट का नेम पुट करना है, अपने कॉलेज का नेम पुट करना है। ठीक है, तो आपने इसको सब सेव किया। अब आप क्या करोगे, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे अपने यहाँ पे, जैसे ही आप इसको देखोगे, ये वाली फाइल है और इसको आपने क्या करा, ओपन किया, तो आपको वो सारी की सारी जो है वो चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। देखो, हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन आ गया, यूजिंग मशीन लर्निंग आ गया, बाई नितेश, नितिन, मुकेश, रोहन आ गया, कोडिंग स्क्वायर प्रोजेक्ट 1, डिजीज प्रिडिक्शन बाई सचिन। राइट, तो आपको जो भी कलर चेंज करना है, जो भी बैकग्राउंड चेंज करना है, जो कि उसका आउटपुट है, जो भी आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, वो सब आप जो है HTML वेब पेज पे चेंज करोगे, यहाँ पर चेंज नहीं करोगे। राइट, राइट, सबको समझ में आ गया इस यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? Yes. राइट। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से अपना वो कोड चलाऊंगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पर इसका पाथ किया मैंने कॉपी, और अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट के साथ में मैंने क्या करा, CD स्पेस पाथ दिया। और अब मैं, आप देखो, पहले मैं इसके बाहर आ जाता हूँ, CD.1, फिर CD.this1, फिर मैं गया CD.1, या मैं, ठीक है, अब मैंने इसका पाथ दिया, CD स्पेस डी स्पेस, पहले हमें के अंदर आना है। ठीक है, अब डी के अंदर जैसे ही आया तो हमें पूरा का पूरा वो पाथ मिल चुका है। ठीक है, अब इस टेम्पलेट्स के अंदर वो फाइल नहीं है। ठीक है, फाइल कहाँ है, app.api पाई के अंदर। राइट, तो मैं क्या करूंगा, एक CD डॉट डॉट करके एक बार बाहर आ जाऊंगा, और वापस से वो कोड लिखूंगा, पाइथन स्पेस app.py। राइट, अब जैसे ही मैंने इसको रन कराया, इसने मुझे क्या दे दिया, एक लिंक दे दिया, और इस लिंक को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चला दूंगा। राइट, अब ये लिंक मेरा चला, इस लिंक पे मैंने ये वाला आउटपुट चला दिया 85, और परसेंटेज मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पर, परसेंटेज विद हार्ट डिजीज। राइट, तो ये वाला जो आउटपुट है, ये वाला आउटपुट आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे चलाना है, जो कि मैंने आपको अभी चला के दिखाया है ये सर्वर के बेस पे। राइट, अब आते हैं, बात करते हैं कि हम कोई भी मॉडल को ट्रेन कैसे करें। राइट, तो ट्रेन करने के लिए मेरे पास में है मशीन लर्निंग की बेसिक एल्गोरिथम, जो मुझे बताती है कि आपको कोई भी फाइल को ट्रेन कैसे करना है। भाई, ठीक है, तो ये है मशीन लर्निंग की कोड। राइट, पहले हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि ये कोड जो है वो रन कैसे करता है। एक मैं इस कोड को दूसरे जुपिटर नोड पे रन कराता हूँ। मैंने न्यू फाइल किया, पाइथन की फाइल ओपन की, और पाइथन की फाइल ओपन करने के बाद में मैं इसको क्या करूँगा, जुपिटर के नोड पर क्या करूँगा, रन कराने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा एक जुपिटर का नोटबुक ओपन हुआ,
हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। एल्गोरिथम, ठीक है, रीनेम कर दिया। अब पहले उसका क्या है, पहले उसका बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, उसका फाइल है। जो भी फाइल हमें क्या करनी है, ट्रेन करनी है, उसको हमें फाइल को पिक करके लाना है। और इसका जो बेसिक बैकग्राउंड क्या है, ये मैं इसको लिख देता हूँ। इसका रेफरेंस किस पार्ट पे है, इसका रेफरेंस है हार्ट डिजीज के लिए मुझे क्या करना है, ये प्रिडिक्शन करना है, राइट। अब द इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाइकिंग एंड स्मोकिंग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हार्ट डिजीज। और मेरे ईच डे के बेस पर हमें क्या करना है, पीपल का स्मोकिंग का 500 टाउन्स के स्मोकिंग का पॉपुलेशन का हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है। तो पहले मैंने बेसिक, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, और ये हमारी बेसिक लाइब्रेरीज हो गया, जिसको यूज करके हम रन कराएंगे। अब मुझे क्या करना है, रन कराना है जो भी फाइल है वो मेरी हार्ट डिजीज की है, हार्ट डेटा सेट को रन कराने की है। वो फाइल मेरी वहां पे एक्सेस होनी चाहिए, राइट। मतलब कि हार्ट डेटा जो है मेरा यहाँ पर होना चाहिए। So let's see whether we have data set in the Jupyter notebook. So I'm going to search heart disease. Heart data set is there. You can see heart underscore data is there. That CSV file is already there, right? So this is having CSV. First 1, 2, 3 biking, smoking, and heart disease is there. Can you see? If it is there, you don't have to do anything. अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इसको अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, तो अपलोड, और जो भी इसका लोकेशन है वहां पे जाके इसे अपलोड करना होगा, राइट। अब चूंकि ऑलरेडी वो डेटा सेट मेरे फाइल में है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये सर्वर, ठीक है, मैंने इसको अपलोड किया और मैंने प्रिंट किया उसका फाइल। ओह, मैंने इसको रन नहीं करा। अब हार्ड डेटा जो है वो फर्स्ट फ्यू रोज को, फर्स्ट 5 रोज को शो कर रहा है, जो कि इसका कॉलम है, राइट। तो जो फर्स्ट अननेम कॉलम है, जैसे जिसका इसका कोई कॉलम का नेम नहीं है, जो इंडेक्स वैल्यू लेके लग रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस नंबर को हमें डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट ड्रॉप फंक्शन df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, and I'll be dropping one value, one first column, which is having unnamed. The name of this column is unnamed, is 0, and we are going to drop the column. So I'll write x is equal to 1, right? So let me print df again. Can you see? अब हमारे पास में बाइकिंग, स्मोकिंग और डिजीज केवल 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाला कॉलम रिमूव हो चुका है, विच इज अननेसेसरी एडिट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या जो भी हमारे पास वैल्यू है वो क्या क्या है? तो वी आर गोइंग टू डिलीवर दी अनदर पार्ट, लाइक हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट, ये सारा डेटा सेट बाइकिंग का ही और हार्ट डिजीज का शो हो रहा है, जो अभी उस CSV फाइल में है। और अब मुझे क्या करना है, इसका डेटा सेट का प्लॉटिंग करना है। So this is going to plot this biking and heart disease. Can you see? ये स्कैटर प्लॉट जो है वो जो हो रहा है कि वैल्यू जो है बाइकिंग और हार्ट डिजीज की वहां पर क्या आ रही है, राइट। तो इन दोनों के बेसिस पे मेरा जो डेटा सेट है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है कि स्मोकिंग का हार्ट डिजीज के साथ क्या रिलेशन है, और बाइकिंग का हार्ट डिजीज की। तो जितनी आप
बाइकिंग ज्यादा करोगे उतनी हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी ड्रॉप हो रही है। कैन यू सी दिस ग्राफ? ये ग्राफ ये रिलेशनशिप बता रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, कि जितना आप ज्यादा बाइकिंग करते हो हार्ट डिजीज उतनी ही कम होती है, राइट? इसके हार्ट डिजीज में स्मोकिंग में कोई रिलेशन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक आप कह सकते हो कि जितना आप स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो ये पॉजिटिव डिपेंडेंसी है, ये निगेटिव डिपेंडेंसी, राइट? So now we are going to deal with the another part, is the training part. So x underscore df is equal to df dot drop, and this is going to drop the target column. So I'm going to drop DISC disease, and this is going to excess is equal to 1, right? तो ये जो टारगेट कॉलम है ये मेरा डिलीट होगा एंड रिमेनिंग जो टारगेट कॉलम है वो YDF में चला जाएगा। हार्ट डॉट डिजीज जो है वो हमारा यहाँ पर आया, राइट? अब आप चेक करोगे तो एक्स अंडर उसको DF में बाइकिंग और स्मोकिंग केवल दो कॉलम्स हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे। फीचर्स और वाई अंडर स्कोर DF जो है वो टारगेट कॉलम है जो हमारे प्रिडिक्शन के लिए यूज होंगे, आउटपुट जो है हमारा, राइट? अब फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल dot underscore selection, going to import train test and split, right? So this will be using for training purpose. Split, then x underscore test and then y underscore train, then y underscore test, and then we are using train test split. Inside this split I will using x dot df जो हमारा फीचर कॉलम है। XDF के अंदर केवल दो ही कॉलम्स हैं, बाइकिंग स्पोकिंग, एंड देन y अंडरस्कोर DF, ये हमारे पास में ट्रेनिंग कॉलम है। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग x साइज इट्स इक्वल टू 0.3, राइट? अब ये हमारा 70% और 30% में डिवाइड हुआ है, और ये वाला जो वैल्यूज है वो हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर्पज के लिए जाएगा। Now from sklearn, I'm going to use import. This import will be using linear model. इन्होंने linear model use किया है, so you can use another models as well. It hardly matters, right? So in order to create linear regression objects, so I'll be using this term. This is linear model dot linear regression. This will be my object taken from linear model, and this part then we are going to call fit method to train the model using independent variables, right? So the value needs to be predicting where we have taken these two values and to run this part. And then finally model dot fit will provide x underscore train comma y underscore train, right? We will be using this part, and then finally I'll be using this model dot score over these terms, x train comma y train, y train.
बाई ट्रेन। तो आप देखो इस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 98% है। तो 98% एक्यूरेसी के साथ में ये मॉडल जा रहा है, जो कि प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है। तो अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आपको मेजर वैल्यू मिल रही है, R2 स्क्वायर वैल्यू बहुत अच्छी मिल रही है, तो आप उस मॉडल के साथ जा सकते हो। अदरवाइज यू विल हैव टू चेंज द मॉडल, गो समथिंग हायर एक्सपेंडेड एडवांस मॉडल, राइट। Let's check prediction over the testing value. So prediction test is what? Prediction is for model dot predict, and we will be using x underscore test जो हमारा टेस्ट मॉडल है, and I'll print this predict test where we use। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये इसने क्या करा है, मेरे टेस्ट मॉडल के लिए प्रिडिक्शन किया है, राइट। So in order to print y test and prediction test, you can see it's y test। तो ये जो वैल्यू है 68, बट ये प्रिंट कर रहा है 116, ये प्रिंट कर रहा है। तो जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पे शो है। ठीक है। तो पहला है जैसे 11, तो ये वैल्यू 11.77 है। फिर ये 10.89 है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट है। फिर 6.125 है, यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है 6.55 है। तो आप देखो मार्जिन जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 1.96 है, बट प्रिडिक्शन वैल्यू 1.68 समथिंग है। सिमिलरली 10.59 से एक्चुअल वैल्यू है, बट प्रिडिक्शन वैल्यू 10.887 है। तो जो प्रिडिक्शन है और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप उसमें बहुत ज़्यादा उसमें मान के चलो वो वैल्यू को शो नहीं कर रहा है, राइट। नाउ आपको चेक करना है कि उसकी मीन स्क्वायर एरर क्या है। तो आपको मीन स्क्वायर एरर भी मिल सकती है कि जैसे आप यहाँ पे उसका लिखा वाई टेस्ट, यू विल बी गेटिंग दिस मीन स्क्वायर एरर जो कि बहुत कम है। ये प्रैक्टिकली तो जीरो होने चाहिए, बट प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं होता है जीरो होना। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये बहुत कम है, मतलब कि मेरा मॉडल सही जा रहा है, उसमें जो एक्यूरेसी है वो कम, मतलब ठीक ठाक है, मतलब उसका जो प्रिसीजन है वो सही जा रहा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एरर की गुंजाइश नहीं है, राइट। Last but not least, we are going to import the pickle file. So pickle is the library which will be using to export my model, जो कि मैंने मॉडल को एक्सपोर्ट किया है। तो आई यूजिंग डम फंक्शन। तो डम फंक्शन के साथ में जो भी मेरा मॉडल है, जो मेरा मॉडल वेरिएबल है, आप देखो यहाँ पर इस मॉडल के अंदर में ये सारी चीजें प्रिडिक्ट होके आएंगे। मॉडल डॉट फिट, राइट, मॉडल डॉट स्कोर। आप मॉडल के अंदर हर चीज देख रहे हो। मॉडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो आपके कस्टम डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है। अब कस्टम डेटा सेट को ट्रेन करने के बाद में आप उसी मॉडल को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने फर्दर यूज के लिए, अपने वेब एपीआई के लिए, अपने मोबाइल एपीआई के लिए, अपने फर्दर किसी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, राइट। तो आपने क्या करा, उसे ओपन किया। ओपन करने के साथ में आपने उसे सेव किया मॉडल डॉट pkl, और आपने उसको जो राइट बैक दिया है वो राइट बैक मतलब कि केवल राइट करने का ऑप्शन दिया है, राइट। अब जब आप राइट बैक कर सकते हो, मतलब कि आपने ये मॉडल एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। अब आप देखो, जब आप इसके लास्ट मॉडिफाई पे जाओगे, देखो ये आपको मिला मॉडल डॉट पिकल, जो अभी सेकेंड्स एगो आपके आपके लोकल मशीन पे क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, और जो आपका एक्सपोर्टेबल फाइल है, राइट। मतलब पोर्टेबल फाइल है, मतलब आप इस पिकल फाइल को कहीं फर्दर यूज कर सकते हो अपने वेब एपीआई में या कहीं पर भी, राइट। और वही हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में यूज कर रहे हैं। आई विल शो दैट कोडिंग पार्ट, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मॉडल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं कैसे चेक करूंगा इसे, पिकल डॉट लोड, और इस लोड को मैं क्या करूंगा, ओपन के साथ में क्या करूंगा, और ओपन के साथ में मैं क्या करूंगा, वही मॉडल डॉट पिकल की फाइल को क्या करूंगा,
ओपन करूंगा, राइट। और इसको मैं क्या करूंगा, आर बी मतलब राइट, रीड के साथ में मैं एक्सेस करूंगा, CICKLE, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिडिक्शन के लिए लेके जाऊंगा, प्रिडिक्ट। तो प्रिडिक्ट के साथ में मेरा क्या है, दो कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट है लेट्स से 21.1, जो कि मेरा कौन सा वैल्यू है, पहला वैल्यू है मेरे पास में बाइकिंग और दूसरा है स्मोकिंग। तो पहला मैं क्या करता हूँ, बाइकिंग का कुछ नंबर दे देता हूँ और दूसरा इसमें स्मोकिंग का नंबर देता हूँ, राइट। और मैं इसके साथ में क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, और ये प्रिंट जो है वो वैल्यू 20.95 के साथ में आएगी, राइट। ये प्रिडिक्शन है, मतलब माय मॉडल इज रेडी एंड वी आर गोइंग टू चेक विद दी सर्टेन वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू प्रिडिक्ट, राइट। सपोज आपको करना है प्रिंट इस मॉडल को दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप इसी की प्रोबेबिलिटी को, इसी के नंबर्स को आप क्या करोगे, चेंज करोगे। लेट्स से इट्स 80% and this is 26.3. Can you see the probability is 30.56। तो बाइकिंग की प्रोबेबिलिटी आपने बढ़ा दी, तो आपके हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी घट गई, स्लो हो गई, राइट। ये जो पूरा प्रोसीजर था, ये आपके कस्टम डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करके उसको उसको पिकल फॉर्मेट में लाने का पूरा ऑप्शन था। अगर आपको ये प्रोसीजर पता चल गया, तो आप कोई भी एल्गोरिथम मशीन लर्निंग की यूज करके पिकल के फॉर्मेट में वो जो फाइल है वो लेके आ सकते हो। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। आपके पास में ये वाला जो है पोर्शन, ये पोर्शन है जुपिटर नोटबुक का, मतलब कि ये पोर्शन है पाइथन का, है ना। और इधर आपके पास में जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है आपका वेबसाइट का, है ना। तो ठीक। वेबसाइट पे जो चीजें चलती हैं वो किस पे चलती हैं, वेबसाइट पे चीजें चलती हैं डॉट पाइथन पे, डॉट पाई पे, है ना। ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। इसमें वेबसाइट में जो चीजें चलती हैं वो किस में चलती हैं, डॉट एच टी एम एल पे, है ना। तो ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, पाइथन अलग है, HTML है। पाइथन का काम क्या है, पाइथन को हम क्यों यूज करते हैं, ML की कोड को ट्रेन करने के लिए। जैसे आप कल को आप कहो कि मैं जितना खाना खाता हूँ, जितनी एक्सरसाइज करता हूँ, उतनी मुझे भूख लगेगी, उतनी चपाती खाऊंगा मैं। तो एक ये रैंडम केस हो गया। तो अब आपने अपने पिछले एक साल का 365 डेज का क्या निकाल लिया, डेटा सेट निकाल लिया। अब आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि आपका अब कितना फ्यूचर में आप इतना एक्सरसाइज करो जो इतनी चपाती खाए, तो एक ML की प्रॉब्लम हो गई। तो जब आप ऐसी ML की प्रॉब्लम को ट्रेन करना चाहते हो, तो आप पाइथन का यूज करोगे, HTML का यूज करोगे या पाइथन का यूज करोगे, पाइथन को सर। पाइथन का। तो आप यस। ML की एल्गो यूज कर रहे हो या डीप लर्निंग की एल्गो यूज कर रहे हो या आप कोई NLP की एल्गो यूज कर रहे हो, तो आप पाइथन का यूज करते हो। अब दिक्कत क्या है कि पाइथन और वेबसाइट, अब आपको चलाना वेब, चलाना क्या है, चलाना क्या है, आपका जो कस्टमर है वो पाइथन जानता नहीं है। वो क्या जानता है, वो जानता है आपका ये HTML। आप उसको डिलीवर प्रोडक्ट किस में करते हो, आप डिलीवर करते हो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे, है ना। उसके लिए आप वो कहोगे भाई मुझे वेबसाइट चलाने आता है, मतलब वो वेबसाइट भी बहुत मुश्किल से चलाने जान पा रहा है, उसको भी आपको ट्रेन करना पड़ रहा है ना। जैसे आप एडिडास का कोई शोरूम के लिए काम कर रहे हो, आप जोमेटो के लिए काम कर रहे हो, जोमेटो का पूरा 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 बिजनेस किस पे चलता है, व्हाट इज जोमेटो प्लेटफॉर्म, वेब वेब ऐप। ऐप 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 है ना, मोबाइल ऐप पे चलता है हाँ। पूरा, उनका कोई ऐप। वेबसाइट तो है नहीं, है नहीं। ऐसी ओला की कोई वेबसाइट नहीं है, है ना।
ऐसी ब्लू ब्लू की कोई वेबसाइट नहीं है, और ऐसी अमेजॉन की वेबसाइट है, उनका ऐप भी है। अब आप इस तरीके की, जैसे मान लीजिए कोई भी आप लेते हो, कोई भी टीचर है, वो टीचर आपका काम कर रहा है उस पे अपने ट्यूशन के लिए, तो वो सब लोग क्या है, आपके जो लाइन ऑफ बिजनेस है, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो वेबसाइट चलाना जानते हैं, वो ऐप चलाना जानते हैं, वो आपके एंड्रॉइड ऐप चलाना जानते हैं। किसी के पास iOS है तो आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, है ना। पाइथन पे के फैमिलियर नहीं है वो। तो आपको ये जो ट्रेनिंग पार्ट है, जो उन्होंने मतलब आपके मैकडी ने जो डेटा सेट बना के दिया है, जो आपके पिज्जा हट ने डेटा सेट बना के दिया है कि भाई मेरे डेटा सेट पे ट्रेन करके दो कि 2024 में कितनी सेल्स होगी, तो आप पाइथन से तो ट्रेन कर रहे हो, लेकिन शो किस पे कर रहे हो, वेबसाइट और एचटीएमएल पे। तो इन दोनों के बीच का जो मेल है, ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगी, पाइथन की फाइल और वेबसाइट, ये कम्युनिकेट करेंगी जिस फाइल के द्वारा, उसको बोलते हैं पिकल। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। आपने एक मतलब जिप फॉर्मेट में, अपने एक कंटेनरशिप में, आपने एक एक तरीके से उसको पैकेट के फॉर्म में दे दिया कि आपने जो ट्रेनिंग के लिए मुझे मॉडल दिया था पिछले 2 साल का, उसके बेसिस पे मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाई है। उस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के मैंने उसको ट्रेन कर दिया है, उसका डाउट। अब ये जिप क्या करेगा, ये एक पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स 2 इनपुट लेगा और एक आउटपुट लेगा। कोई बता सकता है? निक, निक, निकेश, नीलेश, रोहन, आप तीनों में से कोई बता सकते हैं कि ये जो पैकेट मैंने बनाया है, इसके क्या इनपुट होंगे और क्या आउटपुट होंगे? सर इनपुट होगा बाइकिंग और स्मोकिंग, और आउटपुट हार्ट डिजीज। वंडरफुल, रियली अप्रिशिएबल एंड रिमार्केबल आंसर। बाइकिंग, और जो आपने ये पैकेट बनाया है, मतलब ये एक आपने कस्टम पैकेट बनाया है, मतलब कि आपने एक एक प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के लिए इनपुट फिक्स है और आउटपुट क्या है, फिक्स है। तो आप जब अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हो, अच्छा आपको सोचो, एसबीआई का जो लोन है, क्या एचडीएफसी के लोन के ऊपर काम करेगा? क्या आप उसे एज इट इज कॉपी करके करके उसे वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो? नहीं नहीं, क्यों? कि वो इनपुट दोनों अलग रहेंगे ना सर। हाँ, उनके इंटरेस्ट रेट अलग हाँ है ना, और हाँ हाँ, एसबीआई के इंटरेस्ट रेट अलग है। राइट। तो बेसिक फंडामेंटल तो कुछ चीजें सही है, लेकिन आप एज इट इज कॉपी करके नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि भाई हम तो जो इंटरेस्ट रेट बनाते हैं, वो 10 से 12 फैक्टर्स के ऊपर लगाते हैं, है वो ना। रिलेटेबल थिंग्स रहना चाहिए ना एक दूसरे से। हाँ, हाँ कहने के लिए चीजें सेम है, लेकिन अगर आप उनके बैकएंड में जाओगे तो वो बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, है ना। जैसे आप देखो बीटेक ही देखो, बीटेक एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पे चले जाओगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंस पता लगेगा, जबकि है कोर्स एक ही, बीटेक एक ही है, वो भी कंप्यूटर साइंस से कर रहा है, वो भी कंप्यूटर, लेकिन एक कॉलेज चेंज होने से, यूनिवर्सिटी चेंज होने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कस्टमाइज। जैसे आप एक बैंक के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप बैंक को चेंज करते हो, तो अगर आप कैनरा बैंक में जाओगे तो आपको शुरू का 1 महीने से 3 महीने तो आपको वहां का सिस्टम समझने लगेगा, जबकि आप ऑलरेडी बैंकिंग के बैकग्राउंड से आए हो। तो आप अगर आईटी कंपनी भी चेंज करते हो, तो अगर आप एक गूगल की आईटी कंपनी से आप फेसबुक की आईटी कंपनी में भी जाते हो, तो फेसबुक आपको, मतलब फेसबुक क्या, कोई भी आईटी कंपनी आपको 1 महीने तक कोई काम नहीं देती है, कोई प्रोजेक्ट नहीं देती है, ऑन कंडीशन दैट कि कभी कोई स्टार्टअप, अगर कहते हैं स्टार्टअप में काम करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी कंपनी में काम करना आसान होता है। रीजन भी कि बड़ी कंपनी में काम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर एक बंदा अलग अलग काम के लिए होता है, एक छोटे छोटे काम के तक के लिए वो लोग बंदा हायर करके रखते हैं। आप सोचो, अगर यहाँ पे अगर आप इसी की बात करो, तो एक बंदा अगर इसके लिए है, तो एक बंदा वो पाइथन के लिए हायर करके रखेंगे, तो एक बंदा वो बैक फ्रंट एंड के लिए हायर करके रखेंगे, और एक बंदा वो पिकल को मेंटेन करने के लिए, जो आपका पाइपलाइन क्रिएट करेगा क्लाउड से कैसे वो।
तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो 3 बंदा हायर करके रखेंगे। लेकिन अगर आप यही सेम प्रोजेक्ट किसी स्टार्टअप कंपनी के लिए करोगे तो वो क्या करेंगे आपको पूरा प्रोजेक्ट दे देंगे, आप पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आप ही बना रहे होगे, मतलब कोई भी दूसरा नहीं बना रहा होगा। तो किस में काम करना ज्यादा फायदेमंद है? बड़ी कंपनी में ज्यादा फायदेमंद है या छोटी कंपनी में, स्टार्टअप में काम करना ज्यादा फायदेमंद है? किस में ज्यादा बेनिफिट है? बड़ी कंपनी में। स्टार्टअप में। नीलेश ने बोला बड़ी कंपनी में। स्टार्टअप में सर, हाँ? स्टार्टअप में ज्यादा सीखने मिलेगा। स्टार्टअप में सीखने के लिए स्टार्टअप में सही है, अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो बड़ी नितिन आप कंपनी। क्या कहते हो, बड़ी कंपनी में काम करना चाहिए या छोटी कंपनी में काम करना चाहिए? सर स्टार्टअप में। यस, शुरू के 10 से 15 साल जब तक आप 40 इयर्स के नहीं होते हो, जब तक आपकी लर्निंग कैपेसिटी खत्म नहीं होती है, आप रिटायरमेंट के पास नहीं जाते हो, या आपको लगता है कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं सीख सकता, मेरी सीखने की कैपेसिटी से, आप देखते हो ना बहुत सारे जनरल मैनेजर 45 के हो जाते हैं, या आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल ही देख लो, अब आप उनको कुछ नहीं सिखा सकते, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, है ना? उनसे आप कहोगे IoT के बेस पे कोई प्रोजेक्ट बना लो, आप सीख लो, हालांकि वो 15 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन वो उनकी वो सीखने की वो अंदर से वो खत्म ही हो चुकी है, स्प्रिट खत्म हो चुकी है। तो जब तक उस स्टेज में नहीं पहुंचते हो 45, तब तक आप ये मान के चलो कि आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप पैसा नहीं देता है, बहुत बढ़िया पैसा देता है, पैकेज भी बहुत अच्छा देता है ना? लेकिन काम भी जाता है। शुरू के 10 से 15 साल आप ये मान के चलो, आपको जितना सीखने को मिल रहा है, do not waste your single hour in the IT company itself। आप सीखते ही रहो, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते ही रहो, क्लाउड सीखो तो फिर दूसरा क्लाउड सीख लो, फिर डेटा कैंप से कोर्स करके, है ना? कंपनी भी आपको केटी देती है, नॉलेज सेशंस देती है, नॉलेज ट्रेनिंग देती है ना? तो ये है कि यहाँ पर रोल सब चीजों का, राइट? एनी डाउट रिगार्डिंग पिकल, पाइथन, HTML? नो सर। राइट। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनी छोड़ते हैं। तो मैंने उनसे एक दिन क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि तुम TCS कंपनी क्यों छोड़ रहे भाई? TCS में तो लोग सोचते हैं कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, मेरा काम हो जाए। तो उन्होंने बताया, सर हम महीने के 15 से 20 दिन खाली बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट है तो सिंपल जावा के प्रोजेक्ट हैं, वो उसमें अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, टेस्टिंग करना है। हमें कुछ लर्निंग ही नहीं हो रही है, हमारा कुछ अपडेशन ही नहीं हो रहा है। आप सोचो, उस बंदे ने HR को लिखा और HR को मेल डाला कि काइंडली चेंज माय प्रोजेक्ट। HR ने मना कर दिया। इसी बात पे उसने अपना रिजाइन दे दिया फ्रस्ट्रेट होके, कि मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा, कब तक मैं बिना प्रोजेक्ट के कंपनी में सरवाइव करूंगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से अपने पिकल की फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे फाइल बन रहे हैं, राइट? अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो ऐप कैसे बन रहा है, app.api। अब ये पाइथन की फाइल जो है, ये आप देख रहे हो, ये एप्लीकेशन है दैट प्रिडिक्ट्स हार्ट डिजीज परसेंटेज, पॉपुलेशन, होम टाउन, बाइकर्स एंड स्मोकर्स। ट्रेन डेटा सेट जो है हमने ट्रेन कर चुके हैं 500 टाउन्स का, और उसके परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। अब ये मैंने फ्लास्क का फाइल बनाया है। फ्लास्क का रोल क्या होता है? फ्लास्क एक वेब API है। फ्लास्क का पोर्शन जो है वो आप अगर देखो, फ्लास्क क्या है, आप देखो फ्लास्क का इंट्रोडक्शन। तो फ्लास्क क्या है? प्रोवाइड्स कॉन्फ़िगरेशन कैन सेंसिबल डिफॉल्ट टू स्टार्ट दिस सेक्शन डॉक्यूमेंट। ये क्या है? माइक्रो फ्रेमवर्क है। कैन यू सी? दिस इज अ माइक्रो फ्रेमवर्क written in Python. It is classified as micro framework because it does not require particular tools for libraries, right? It has no database abstraction layer. तो ये बहुत ही टाइनी प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्ट कनेक्शन के लिए या डायरेक्ट HTML क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट से। तो बहुत सारी कंपनीज जो है अब HTML से, जो कंपनी मशीन लर्निंग और AI पे काम करती हैं, जो कंपनीज डीप लर्निंग पे काम करती हैं, IoT पे काम करती हैं, वो ज़्यादातर जो अपना
फ्रंट एंड बनाती हैं। ये एक्चुअली अब हम बैक एंड से फ्रंट एंड पे आ चुके हैं, है ना। जैसे कि अगर आप इस पे देखो तो अब हम अभी तक तो किसका काम बात कर रहे थे, अब हम इसकी बात कर रहे थे, है। तो अब हम इस पे नहीं है, अब हम किस पे आ चुके हैं, हमने यहाँ तक तो कर चुके हैं, पिकल बना चुके हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये काम कैसे होता है, ये वाला फ्रंट एंड बनाने। राइट। अब ये फ्रंट एंड बनाने के लिए हमें HTML वेब पेज जो हम बनाएंगे वो फ्लास्क के बेस पे बनाएंगे, ज़्यादा कोडिंग नहीं है। बेसिकली एक इन्होंने फ्लास्क रिक्वेस्ट किया है और ऐप इन्होंने बनाया, क्रिएट एन ऐप। अब आप ध्यान रखना कि जो आप ये क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट, उसी के नाम पे ये फाइल होनी चाहिए, app.py। अगर आपने ये नाम रखा है नीलेश, तो नीलेश.py का फाइल होना चाहिए। अगर यहाँ पे निकेश हो या रोहन हो या नितिन हो, तो यहाँ पे नितिन.py की ही फाइल होनी चाहिए। ये इसका एक बेसिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फंडा है। राइट। ये वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग फ्लास्क क्लास। राइट। अब आपने देखो हमने इस पिकेल को लोड किया है, ये पिकेल वही लोड वाला ऑपरेशन है जो मैंने इस फाइल में सबसे लास्ट में किया है, जो कि रीड करने के लिए मुझे ओपन करना होगा अपना फाइल। यहाँ पे देखो, ये लोड करने के लिए मैंने पहले लोड किया अपने पोर्टल में और फिर उसके बाद में उसका प्रेडिक्शन किया। तो आपकी पिकेल की फाइल ऑलरेडी बन चुकी है, अभी आपने मशीन लर्निंग ML की एल्गो से प्रिंट किया। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको अगर ये मॉडल बनाना आ गया कि ये कैसे पिकेल की फाइल बनाते हैं, कैसे इसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप कोई भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगा सकते हो। मतलब कि अभी आपने यहाँ पे लीनियर मॉडल जो प्रेडिक्ट किया है, तो लीनियर की जगह आप लॉजिस्टिक मॉडल भी यूज कर सकते हो, आप डिसीजन ट्री भी यूज कर सकते हो, आप सपोर्ट वेक्टर मशीन भी यूज कर सकते हो, आप CNN भी यूज कर सकते हो, आप डीप लर्निंग भी यूज कर सकते हो, है ना। आप आपकी जो मान लीजिए अनसुपरवाइज लर्निंग है वो भी यूज कर सकते हो, जैसे आपकी के मीन क्लस्टरिंग हो गई, KNN हो गई, के नियरेस्ट नेबर। तो ये सब आप जो है प्रॉपर यूज कर सकते हो। बट फाइनली आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर देना है पिकेल के फॉर्मेट में। और इसके इनपुट्स याद रखने हैं कि इसके इनपुट्स कितने हैं, आउटपुट तो एक हो गई टारगेट कॉलम। अब उस पिकेल की फाइल का आपको एड्रेस देना है। अब ये देखो model/model.pkl क्यों लिखा है, इस फोल्डर पे आप आ जाओ, तो ये फोल्डर का अब आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है जो कि किसके नाम से है, मॉडल्स के नाम से है ना। अगर ये फोल्डर का नाम आप चेंज कर देते हो, कुछ पाटिल के नाम से कर देते हो या त्यागी के नाम से कर देते हो, तो आपको यहाँ पर भी वो एड्रेस चेंज करना होगा, अदरवाइज आपका कोड नहीं चलेगा। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप ओपन कर रहे हो, बट ओपन करने के टाइम पे उसे वो एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, तो आप उसे ओपन के टाइम पे एरर फाइंड आउट करोगे, क्योंकि वो आपको एरर के साथ में देगा। आपको उसको वो फाइल ही नहीं मिलेगी, जो फ्लास्क है उसको फाइल नहीं मिलेगी, तो वो आगे प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली, तो आप जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हो तो वो सही लोकेशन से कर रहे हो, पहली चीज। RB तो आपका राइट रीड बैक करने के लिए है ही, और ये आपका रूट डायरेक्टरी के लिए। अब आप रूट करते हो, डेकोरेटर के लिए यूज करते हो, और आपका जो भी रूट के साथ में वैल्यू है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके जाता है। राइट। ये जो स्लैश है मतलब कि आपको नेक्स्ट ऐप के ऊपर, मतलब नेक्स्ट स्लैश के ऊपर लेके जाएगा, वो आपकी नेक्स्ट फाइल होगी जो आपको पिकल करने के लिए। राइट। index.html मतलब जो आपका वेब ऐप है, जो आपकी HTML फाइल है जो आपने क्रिएट करी है, उसको ये रेंडर करेगा, मतलब कि उसको ये रूट डेकोरेटर करेगा, आपको URL को ओपन करने का कोड है ये। राइट। इस कोड को आपको एज इट इज ही चलाना है, आपको चेंज नहीं करना है। index.html जैसे ही ये app.api रन होगा, तो सबसे पहले ये वाला रन होगा, app.root API। राइट। ये ढूंढेगा index.html कहाँ पर है, ये index.html फाइल जो है वो रन होगी। राइट। अब हमारे पास में प्रिडिक्ट रन होगी, इसमें की पोस्ट मतलब कि जो आप
जो भी आप इनपुट्स ले रहे हो वो पोस्ट का ऑपरेशन है, इसके पीछे कुछ आप एक बार पोस्ट डी और पुश का एक बार ऑपरेशन पढ़ लेना क्या होता है। ये प्रिडिक्ट फंक्शन है, इसमें वैल्यूज को कन्वर्ट करा, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू जो भी हमारी वैल्यूज हो उसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और ये भी जो भी वैल्यू है उसको एरे में कन्वर्ट करेगा। अब प्रिडिक्ट करेगा फीचर्स के बेस पे, राइट। इसकी जो भी वैल्यू np डॉट एरे में कन्वर्ट कर दी, अब ये फीचर्स में अंदर जाएगा। अब आप ध्यान दो, ये मॉडल जो प्रिडिक्ट जो है वो ये वाला फंक्शन है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर पास क्या हो रहा है, ये वाला पैरामीटर, ये एक एरे है, राइट। अब इस एरे को पास करने के लिए यहां पर इन्होंने ये एरे पास कराया है, क्यों? क्योंकि ए और बी जो है वो आपके क्या है, वही है हार्ड स्मोकिंग एंड बाइकिंग, बाइकिंग एंड स्मोकिंग। तो ए और बी जो है रेस्पेक्टिव बाइकिंग और स्मोकिंग के साथ में यहाँ पर फीचर्स पास हो रहे हैं जो कि कन्वर्ट करे गए एरे में। क्यों करे गए हैं? क्योंकि जब कभी भी आप यहाँ पर इस HTML पेज पे, अगर मैं इसके टेम्पलेट्स पे जाऊं और इसको ओपन करूं, तो आप जब कभी भी इस कीवर्ड्स पे कुछ भी वैल्यू डालते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा क्या डेटा टाइप होता है इसका? इवन कोई बता सकता है कि ये जो whenever you get input in this text file, जैसे आप पाइथन में याद रखो, पाइथन में आपको पता होगा कि जब आप पाइथन में लिखते हो, मान लीजिए मैंने लिखा नीलेश इज इक्वल टू इनपुट और इसके अंदर लिखा व्हाट्स योर सरनेम, आपने जब ये लिखा तो आप इसमें जो नाम लिखते हो, जैसे आपने इसका नाम लिखा नितिन, राइट। तो अब जो ये नीलेश का जो डेटा टाइप होगा ये क्या होगा, कोई बता सकता है? बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप क्या होगा? बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है। जब कभी भी आप इनपुट यूज करते हो, अब मैं देखो आप मैं इस पे 12 भी ले रहा हूँ, जैसे मैं इसको रन कराऊं और इस पे मैं 12 लेता हूँ, तो इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ तब भी वो स्ट्रिंग ही रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से चेक कराऊं और अब मैं इसकी वैल्यू लूँ 52.8, तब भी इसका डेटा टाइप मैं चेक कराऊं तो ये तब भी स्ट्रिंग ही ले रहा है ना। क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी आप इनपुट में वैल्यू लेते हो तो वो वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में होती है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, व्हाट यू डू, यू जस्ट परफॉर्म दिस वन, कास्टिंग। कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। इंटीजर। गुड, थैंक यू सो मच नीलेश। टाइप कास्टिंग करते हो आप, इसे इंट में कन्वर्ट करते हो। अब आप इसको वैल्यू लिखोगे, अब मैंने मान लो करा 87, ठीक है। अब आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे 87, तो ये डेटा टाइप जो देगा आपको अब INT के फॉर्मेट में देगा, राइट। या आप इसको दूसरे फ्लोट में लेते हो, तो फ्लोट में अब आपने मान लो करा 91, तो आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो आपको फ्लोट मिलेगा, चाहे आपने इसको इंटीजर ही क्यों ना दिया हो। आप फ्लोट दोगे तो फ्लोट तो देगा ही 84.7, तो आपने इसका डेटा टाइप चेक किया तो आपको फ्लोट मिला, क्योंकि आपने वो जो डेटा टाइप कास्टिंग करी है फ्लोट में, तो आपको हर बार नीलेश का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट ही देगा, क्योंकि आपने कास्टिंग ऐसी करी है। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट जब आप टेक्स्ट फाइल का डेटा टाइप चेक करते हो तो वो स्ट्रिंग ही देता है, चाहे आप 50, चाहे आप इंटीजर दो, चाहे फ्लोट दो, चाहे कैरेक्टर दो, चाहे स्ट्रिंग दो, वो स्ट्रिंग ही देगा। In order to overcome this drawback inside the HTML, what we do, we just convert this value into the float, और जो भी हमारा array, तो यहाँ पे इन्होंने array के फॉर्मेट में लिया है इसकी वैल्यूज को कन्वर्ट करने के लिए। कैन यू सी फ्लोट x, मतलब कि ये सारी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स डॉट वैल्यूज, उस फॉर्म से जो भी वैल्यूज आएगी पोस्ट करी जाएगी वो हमारी इसमें कन्वर्ट होगी फ्लोट में, राइट। अब ये वैल्यू फीचर्स में जा रही है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आप लास्ट देखो, ये वैल्यू यहाँ पे हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में पास करानी होती है।
तो ये हमें मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में पास करा, हमने फीचर। अब इसने आउटपुट को राउंड ऑफ कर दिया, जो भी राउंड ऑफ की वैल्यू होगी। अब राउंड फंक्शन क्या करता है देख लो एक बार। अगर आपको यहाँ पे इसको एडिट करना है तो आप इसको राउंड करोगे 1, 2। अच्छा, वैल्यू राउंड प्रेडिक्ट 2। यही वाली वैल्यू उठाई, Alt C यहाँ पे पेस्ट करा और रन करा। कैन यू सी, अब ये वैल्यू 2 के साथ में राउंड हो रही है, राइट। 5 कर दोगे, ये देखो 3.65 वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। अगर आप इसे 8 कर दोगे तो 6, 8 के साथ में ये वैल्यू आ गई यहाँ पे राउंड हो, राइट। तो ये इतने सारे प्रिसीजन को नहीं चाह रहा है, केवल 2 प्रिसीजन को चाह रहा है। 2 प्रिसीजन के साथ में इसने राउंड कर दिया और रिटर्न कर दिया आउटपुट के साथ में, परसेंट विद हार्ट डिजीज इज दिस वन, index.html पे ये आउटपुट शो करते हैं, जो कि आपका फाइनल में आउटपुट दिखाई देता है। और ये ऐप रन हो गया, राइट। अब इसको मैं बंद करता हूँ। अब इसको वापस से मैं आपको पाथ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर फाइल्स फॉर ट्रेनिंग, ये हार्ट डिजीज का डेटा सेट है, राइट। ये वो पिकल की फाइल है, जो मॉडल आपने पिकल करा हुआ है, आपका फाइल अलग है, राइट। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, जो आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। ये हार्ट डिजीज डेटा सेट है, आप इस डेटा सेट को चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग नया डेटा सेट क्रिएट करके उस पर ट्रेनिंग कर सकते हो, नए फीचर पे ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब वापस आ जाओ तो मॉडल्स, इस मॉडल पे मैंने वो मॉडल की फाइल सेव करी हुई है, ठीक है, इस लोकेशन पे। अब ये टेम्पलेट्स है, जो मेरा index.html है, वेबसाइट जो फ्रंट एंड है, ये app.py जो मेरा फाइल है। तो सारी फाइल समझ में आ गई आपको कैसे कैसे दे रखी है ये फाइल। तो मैं दोबारा से रन करके दिखाता हूँ आपको कैसे रन कराना है। एनाकोडा प्रॉम्प्ट ओपन किया, प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में बाय डिफॉल्ट आपका जो लोकेशन आएगा वो ये नहीं आएगा जहाँ पे आपकी फाइल कहाँ पर है, डी टेक्लांग। सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे यही करते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमारा कोड रन नहीं कर रहा है, हमारा कोड में एरर आ रही है, हमारा कोड लिंक नहीं कर रहा है। तो वो यही कारण है कि आप ये फाइल, अगर मैं ये आपको फाइल दे भी दूं ना, आप सब लोग चारों लोग अपने पीसी में इसको डाउनलोड भी कर लो, तब भी आप रन नहीं करा पाओगे और एरर आएगी। इसका रीजन भी कि अगर आपने सही से यहाँ पे पाथ सेट नहीं करा। तो करना क्या है, आपने अगर उसको डी ड्राइव में सेव करा है या ई ड्राइव में सेव करा है या ई के अंदर कोडिंग स्क्वायर नाम के फोल्डर में सेव करा है, तो वो फोल्डर का पाथ आपको देना होगा। कैसे दोगे, यहाँ पर सी ड्राइव से सबसे पहले बाहर आना है, जैसे सी डी डॉट डॉट करके आप बाहर आ गए, सी डी डॉट डॉट करके बाहर आ गए, ठीक है। अब आपको डी ड्राइव के अंदर जाना है, तो आप अंदर चले गए, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से कॉपी कर लो ये पाथ, ठीक है, पूरा फोल्डर जहां पर आपका है। यहाँ पर लिखो सी डी स्पेस, अब डॉट डॉट नहीं लगाना है, पेस्ट करना है इस पाथ को जो आपने वहां से कॉपी किया है, यूआरएल को, जो आपका लोकेशन आपने एंटर किया। अब आप देखो, अब आप सी यूजर सचिन के अंदर नहीं हो, बल्कि कहां पर हो, इसके अंदर। अब आप ls करके देख लो कि ls डॉट डॉट क्या तो उसका नाम होता है, पे आप सारे फोल्डर देख सकते हो उसके कमांड। एनीवेज, ये प्रोजेक्ट की फाइल आपको उस लोकेशन तक अब आप पहुंच चुके हो, जो आपकी ये लोकेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर ही ऐप डॉट पाई पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, python पाइथन ऐप डॉट py, राइट। ये आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है, आपका लिंकिंग जो है शुरू हो चुका है, राइट। अब आप देखो, आपका जो है पिकल एलिमेंट जो भी है वो सारा चीज स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे एक रनिंग का यूआरएल मिल चुका है, जो आपकी प्रेस कंट्रोल प्लस सी, राइट। आपको कंट्रोल प्लस करना है और इस पे ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जो वेब एपीआई वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हुआ,
आपको उसमें उसकी परसेंटेज वैल्यू डाल देनी है। परसेंटेज वैल्यू आपने 14 डाली, 14.8 लेट्स से, एंड परसेंटेज पॉपुलेशन, ये परसेंटेज विद हार्ट डिजीज पॉपुलेशन है उस 7.52 उस सिटी की है जो आपने सिटी का डेटा सेट उठाया हुआ है, राइट। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू while this project till here? क्या है, ये तो मेरा प्रैक्टिस पार्ट हो गया। हमको करना क्या है, हमको गिटहब पे जाना है, ठीक है। ये गिटहब का लोकेशन है, मैंने CSV फाइल्स फॉर डेटा साइंस अपलोड करी हुई हैं। बहुत सारी फाइल्स हैं वहाँ पे, आप कोई भी फाइल उठा सकते हो। जैसे ये मैंने यही उठा ली CSV पर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। अब इसके बेस पर मैंने ये डेटा सेट देख लिया कि ये किस टाइप का है। अब आप देखो, ये है लॉट फ्रेंड, लॉट एरिया, ओवरऑल, राइट, ये सारे एरिया है। एडवर्टाइजमेंट का, हाँ देखो, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर की ये 3 शीट है, ठीक है, 3 कॉलम है। इसके बेसिस पे सेल्स मुझे प्रिडिक्ट करना है। कैन आई डू यूजिंग दिस प्रोजेक्ट? मुझे यूजर से क्या लेना है, यूजर से मैं यहाँ पर कीबोर्ड पर टेक्स्ट बॉक्स में 3 चीजें लूंगा। फर्स्ट मैं लूंगा टीवी, सेकंड लूंगा रेडियो, तीसरा लूंगा न्यूज़पेपर, वो कितना पढ़ते हैं, दिन में कितना कितना उनका परसेंटेज है पढ़ने का, ये सब तीनों। सेल्स का मैं आउटपुट जो है वो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ यूजिंग नॉट लीनियर रिग्रेशन, कुछ मैं दूसरी एल्गोरिथम लगाऊंगा। जैसे कि मैंने SVM लगा दी या डिसीजन ट्री लगा दी, तो कोड आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इवन मेरे ही इस पे गिटहब पे मिल जाएगा फिर, ठीक है। दूसरा, जैसे आपने ये मिसिंग डेटा सेट ले लिया, वॉटसन का ले लिया, सिटी का ले लो, बहुत सारे डेटा सेट है, HR एम्प्लॉय का ले लो, MPG का ले लो, कुछ भी डेटा सेट आप उठा लो यहाँ से, रेस्टोरेंट रेटिंग का ले लो, टाइटैनिक का ले लो, ठीक है, रस्टर ब्लॉक, कोई भी जो आपको डेटा सेट सूट करता है आप वो ले लो, data.cs। तो इतने सारे मैंने, हार्ट टेस्ट का ले लो, का ले लो, होटल बुकिंग का ले लो, जो आपको सही लगता है वो आप डेटा सेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो CSV की फाइल हो गई, ये टिप्स की। जैसे टिप्स में आपको क्या करना है, टोटल बिल ले लिया, टोटल टिप ले ली, जेंडर ले लिया, स्मोक ले लिया, डे टाइम ले लिया, डिनर टाइम ले लिया, डिनर है या वो है, साइज ले लिया, प्राइस पर ले लिया, प्लेयर ले लिया, ठीक है। ये सब लेने के बाद में आपने फाइनली इसका जो आउटपुट है वो वहाँ पे प्रिडिक्ट कर दिया, राइट। इसका क्या करना है, मान लो आपका ये प्राइस पर पर्सन ही प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिडिक्ट आप करने के लिए देखो, और जो आपके जैसे प्लेयर पेयर नेम की जरूरत नहीं है तो आप इसको ड्रॉप कर दो, किसी नंबर की जरूरत नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर दो, आपके ट्रेनिंग में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज तो सारे कॉलम ऐसे लग रहे हैं कि वो यूजफुल हैं, तो आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो आप अपना ही डेटा ले लो, बना लो। मैंने अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का ये डेटा सेट दिया है, और उसको मैंने प्रिडिक्शन के बेस पे वेब API क्रिएट करके बनाया है ना। आप देखो, ये MS सब क्लास है, MS जोनिंग है, फ्रंट प्रेजेंट एरिया है, स्ट्रीट है, ये किसी हाउस सेल्स का डेटा सेट लग रहा है ना। तो ये 2926 डेटा सेट है, 3000 के आसपास है, तो इसकी प्रिडिक्शन जो है बहुत अच्छी होगी, आप इसकी प्रिडिक्शन पे भी जा सकते हैं ना। ये लास्ट कॉलम जो है वो आपको प्रिडिक्ट करना होगा। हाँ, ये इसका आई थिंक कॉस्ट हो, कॉस्ट विल, सबको समझ में आ गया क्या करना है, प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है। आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल कपल ऑफ मिनट्स। ये HR एम्प्लॉय का डेटा सेट है, ये एक्सेल शीट पे है, डाउनलोड कर लेना, और एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे डाउनलोड ना हो तो आप क्या करना, इसको इसके ऊपर जाना, टॉप पे इसके ऊपर कोड पे जाना,
और यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लेना। तो जैसे ही डाउनलोड जिप करोगे तो ये जो सारी की सारी फाइल्स हैं, ये सारे के सारी फाइल्स जो हैं आपके उसमें जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इनको अनजिप करके जो भी रेस्पेक्टिव डेटा सेट चाहिए वो आप दे देना। जैसे आप MPG पे भी जा सकते हो, मॉडल प्लेयर क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉर्स पावर क्या है, ओरिजिन क्या है, नेम क्या है। तो आप जनरली नेम जो है ड्रॉप करते हो तो आप ड्रॉप कर देना। और आपको प्रिडिक्ट क्या करना है, ये वैल्यू वेट आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो, या एक्सेलरेशन जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या आपकी चॉइस है आप प्रिडिक्शन का कॉलम कौन सा रखें, राइट। तो एनी वन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ये टाइटैनिक का डेटा सेट है। टाइटैनिक के डेटा सेट को भी आप उठा सकते हैं। ये सर्वाइवल 0 है या 1 है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से वो आप सेट कर सकते हो। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी पर्टिकुलर क्लस्टर ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो। ये हियरिंग का है, कितनी एज है, फिजिकल स्कोर कितना है, टेस्ट रिजल्ट है 0 या 1। तो आप हियरिंग एड के लिए कोई डेटा सेट बनाना चाहते हो तो वो आपके लिए बन गया, तो 1 0। ये ग्रोथ का भी डेटा सेट अच्छा है, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, आप इस पे वर्क कर सकते हो। Okay, so if we do not have any doubt, so I think I'm going to bind this session here. Okay, let me share this file. uh, पहले तो मैं ये CSV फाइल्स जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको शेयर कर एक लाइन ये है, ठीक है। प्रोजेक्ट 4 वेब API। जैसे ही आप ये फाइल जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको जो फाइल मिलेगी आप उसे डाउनलोड करो, राइट। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये सारी की सारी आपको जिप फाइल मिल जाएगी। आपको सारे के सारा ये जैसे डाउनलोड रॉ फाइल करोगे तो आपको सारा का सारा ये वाला कोड मिल जाएगा जो इस फोल्डर में है। फाइल्स फॉर ट्रेनिंग मॉडल, मॉडल्स, टेम्पलेट्स, वेब एपी, ऐप डॉट पाई, ये सारी की सारी फाइल्स उस फोल्डर में है, प्रोजेक्ट फॉर वेब एपी, राइट। Okay, so I'm going to bind this session here.